आप सबका स्वागत है पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आप सभी को जय मसीह। एक भाई ने बताया कि एक मसीह व्यक्ति का घर बेच दिया गया क्योंकि उसके बच्चे विदेश में रहते थे और वो अकेला रहता था। तो सारी चीज़ें कुछ आम लोगों को भी दे दी गई और कुछ बेच दी गई। तो उनके मध्य कुछ बाइबल से जुड़ी हुई किताबें थी और एक बहुत ही डार्क सा लकड़ी का क्रूस था। जो चमकीली चीज़ें थी, जो लाइटिंग फुल थी, वो लोगों ने बहुत जल्दी उठाई। लेकिन बाइबल से जुड़ी वो किताबें और वो क्रूस बहुत लोगों ने देखा पर किसी ने भी नहीं उठाया। और इसी तरह कई घंटे बीतने पर एक जवान लड़का आया और उस क्रूस को उन चमकदार वस्तुओं से निकाल कर ले गया। और अन्य बहुत सी और बुक थी, किताबें थी, पर उनसे उसने बाइबल से जुड़ी किताबें ही उठाई। और ये बात कि बहुत दिनों तक क्या पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। कितने लोगों ने वहाँ उसे देखा था और जो आगे वो दूसरों से मिलेंगे। और वो क्रूस बहुत अट्रैक्टिव नहीं था पर फिर भी वो उसे ले गया। मैं पहले प्रभु यीशु को नहीं मानता था और मुझे सब बकवास बाजी लगती थी। मैं प्रभु यीशु से बहुत घृणा करता था और प्रभु यीशु के नाम से भी मुझे बहुत नफरत थी। एक रोज मुझे बिजली का करंट लग गया और डॉक्टरों ने कहा कि बहुत खराब हालत है, सीरियस है, बहुत हालत ख़राब है और शायद मुश्किल बचेंगे। तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी बहुत रो रहे थे। वहाँ पर एक मसीही व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति। उन्होंने कहा, बेटा हम प्रार्थना कर रहे हैं। और ये शब्द हमारी ज़िंदगी में बेसिक से नया था, एकदम नया। और मेरी पत्नी और मेरी बेटी उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी के पास बैठ गए और उन्होंने हमारे लिए बहुत आंसू बहा कर प्रार्थना की। और अगले 4 दिनों बाद डॉक्टरों ने कहा सेहत और हालत सुधर रही है, अब खतरे से थोड़ा बाहर है। और फिर स्लोली मैं ठीक हो गया और मैंने प्रभु यीशु के बारे में जाना और मैंने प्रभु यीशु के बारे में समझा। मेरे दिल में बहुत नफरत थी, गुस्सा था, लेकिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी के आंसुओं के कारण, उनके विश्वास के कारण मैं एक बहुत साधारण सी मंडली में चला गया जहाँ की पल्ली भी फटी हुई थी, कुर्सियाँ भी नहीं थी और बैठने वाले 10 से 12 लोग थे। और वो सब बैठ गए, हम भी बैठ गए। पहले लगभग 5 या 6 उन्होंने प्रभु यीशु के भजन गाए और मैं आंखें बंद करके हाथों से तालियां बजाता रहा। ना कोई म्यूज़िक था, ना कोई ढोल की, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर एक भाई बहुत साधारण से कपड़ों में उठा और उसने बताया कि प्रभु यीशु हमें प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए और प्रभु यीशु इसलिए हमारे लिए नंगे हो गए कि हमें कपड़ा मिल सके, हमारे पापी देह को, पापी आत्मा को ढांपी जाए। और मैंने जैसे ही थोड़ा पलट कर देखा
तो सेम वही क्रूस वहाँ लगा हुआ दिखाई दिया मैंने। और उस दिन मुझे वो क्रूस इस दुनिया की हर एक महंगी से महंगी वस्तु से भी अच्छा लग रहा था। और मैं चाह रहा था कि मैं ये भाई बैठ जाए और मैं क्रूस लेकर चला जाऊं। और फिर प्रार्थना सभा समाप्त हुई, एक दूसरे के लिए प्रार्थना के विषय पूछे गए और फिर वन बाय वन सब ने मेरे ठीक होने के विषय में धन्यवाद दिया। और मैंने उस दिन आधा अधूरा प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। और मैं घर आया और मैं सोचता रहा ये कैसा दिन था। और ये कैसे लोग थे, ना मुझे सही से जानते और ना सही से मेरी संपत्ति पद को जानते, फिर भी मेरे लिए इतनी चिंता, इतना प्रेम। मेरे मन में फाइनली आया कि शायद इन्होंने मेरा घर देखा होगा और इसीलिए ये मुझे इतना प्यार कर रहे, इतनी इज्जत दे रहे हैं या मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। रात भर मेरे मन में यही सब बातें चलती रही। सुबह को मैं उठा और मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, क्या अब से पहले तुमने उन व्यक्तियों को घर पर बुलाया? उन्होंने कहा नहीं। क्या उन्होंने हमारे बारे में कुछ पूछा? उन्होंने कहा नहीं। फिर वो इतना प्रेम क्यों करते हैं? फिर वो हमसे इतना लगाव क्यों कर रहे हैं? फिर वो हमारी फिक्र इतनी क्यों कर रहे हैं? और वो इस खोज में लग गया और वो फिर प्रभु यीशु का वचन पढ़ता गया और वो एक दिन अपनी गवाही आंसुओं के साथ देता है कि सच्चा प्रेम उस क्रूस में ही है जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है। मोस्टली सारी दुनिया ठुकरा देती है। एक तरफ 1000 रुपये रखा हो और एक तरफ बाइबल रखी हो, तो आप क्या चुनेंगे? है ना? एक तरफ क्रूस रखा हो और एक तरफ कोई चांदी की अंगूठी रखी हो, तो आप किसे चुनेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं। प्रभु यीशु के चेले ऐसे बहुत सुंदर तरीके से एक कतार में प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं और प्रभु यीशु चेलों से बात करते हैं और चेले इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और ये बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, ये बहुत गंभीर धन्यवाद का विषय है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ना? कितनी बड़ी भीड़ से, लाखों और करोड़ों लोगों की भीड़ से प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। 2 लोग हैं, 2 में से 1 को चुना है ना? या 100 लोग हैं, 100 में से 1 को चुना है। क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं? क्या आप इसको समझते हैं? भजन संहिता 71 के 18 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तो भी तू मुझे न छोड़े, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। है ना? भजन संहिता
145 के 4 में लिखा है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। नीति वचन 11 अध्याय 30 में लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यशायाह 27:6 में लिखा है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कमेंट बॉक्स में लिखे प्रेज द लॉर्ड। सब लिखे जय मसीह। फिर कहें प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 16 वचन को हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जो कुछ तुम पिता से मांगो पिता तुम्हें दे, है ना। ये प्रभु यीशु है जिसका प्रेम दया अद्भुत है, अलग है। जब हम मरकुस की किताब को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है प्रभु ने चेलों को कैसे चुना, है ना। 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, जाते हुए उसने हलपाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, है ना। आज प्रभु भी आपको पुकार कर आवाज देकर कह रहा है, मेरी बेटी मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मेरे पीछे आ। मेरे बेटे मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मेरे पीछे आ। माय चाइल्ड मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मेरे पीछे आ। आप यीशु का क्रूस उठाकर चले। क्रूस पर आप यीशु को जब देखते हैं आपको बहुत थोड़े कपड़े दिखाई देंगे, बहुत जख्मी बदन दिखाई देगा और बहुत अलग एक पेनफुल, है ना, कंडीशन दिखाई देगी। आप आज की दुनिया में जो भी पिक्चर बनाते हैं या फोटोज देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन की चीज़ें, आकर्षण की चीज़ें देखते हैं। क्रूस के अंदर कुछ भी ऐसी सजावट या कोई अट्रैक्शन नहीं दिखता। बहुत सिंपल सा 2 लकड़ी जुड़ी हुई और उस पर परमेश्वर पुत्र कीलों पर टंगा हुआ दिखता है ना। कीलों पर टंगा हुआ, है ना, कीलों पर टंगा हुआ दिखता है। यीशु मसीह वो सलीब पर दाम चुकाता है ऐसे संसार के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, है ना। प्रभु ने आपको चुना है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपको चुना है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जीवित प्रभु ने आपको चुना है, आमीन। और बाइबल बताती है जब हम 14 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।